नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो लगभग 2 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और अब 2 महीने के बाद उनके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं जो उन्हें थोड़ा इरिटेट कर रहे हैं, थोड़ा परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने परेशानी को, अपने प्रश्न को लिख करके कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर किए हैं और हमसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगे हैं। तो चलिए भाई का प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई का प्रश्न क्या है, फिर भाई के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जी कह रहे हैं, भैया जी प्रणाम। जी भाई जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आगे कह रहे हैं, मैं 2 महीने से भी ज़्यादा दिन से ब्रह्मचर्या में हूँ और मेरे भी गुप्तांग में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपने हम सब के ऊपर कृपा करके पहले ही वीडियो बना दिए। मतलब भाई जी 2 महीने से भी ज़्यादा दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और भाई जी के भी गुप्तांग में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। तो भाई जी के मन में प्रश्न आ रहा था कि भैया से पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तब तक कल वाली वीडियो में भाई के प्रश्नों का उत्तर मिल गया। कल का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि ब्रह्मचर्य में आने के बाद गुप्तांग के क्षेत्र में ऊर्जा की कमी क्यों महसूस हो रहा है। तो उस वीडियो को देखने के बाद भाई के प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो अगर आपके भी मन में इस तरह का प्रश्न है तो मेरा कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। अब आगे भाई कह रहे हैं, किंतु एक प्रश्न है कि जब से मैं ब्रह्मचर्या में हूँ ऐसा देख रहा हूँ कि मेरे बाल और दाढ़ी की वृद्धि बहुत धीमे हो रही है। मतलब भाई जब से ब्रह्मचर्य में हैं, जब से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तब से ये नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनकी दाढ़ी और इनके बाल की जो वृद्धि है बहुत धीमी हो गई है, बढ़ने की गति बहुत स्लो हो गया है। भाई इस बात को नोट कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, ये क्यों मतलब धीमा बढ़ रहे हैं, तुम धीमा कैसे हो गए हैं। फिर आगे कह रहे हैं, कृपया करके अगर समय मिले तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। सादर प्रणाम भैया, आपका छोटा भाई प्रिंस सिंह, उत्तर प्रदेश से। तो देखिए भाइयों, जिस किसी भाई के भी शरीर में इस तरह के लक्षण मिल रहे हों कि ब्रह्मचर्या में आने के बाद उनके दाढ़ी के बाल या सर के बाल बहुत धीमे गति से बढ़ रहे हैं या फिर नाखून बहुत धीमे गति से बढ़ रहे हैं, तो चिंता ना करें भाइयों। ये तो बहुत अच्छा लक्षण है कि आपके दाढ़ी के बाल और आपके सर के बाल और आपके नाखून बहुत धीमे गति से बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा लक्षण है भाइयों। कुछ भाइयों ने, मैंने देखा है, कुछ भाइयों ने YouTube पर बता रखा है कि ब्रह्मचर्या में आने के बाद दाढ़ी और सर के बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और आँख की रोशनी बढ़ जाती है, आदि आदि बेनिफिट बता देते हैं। बाकी सब तो बेनिफिट ठीक है भाइयों, लेकिन ये जो बेनिफिट बताते हैं कि दाढ़ी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, सर के बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, ये गलत बेनिफिट है भाइयों। ये बेनिफिट नहीं है, ये महारोग है, महारोग का संकेत है। दाढ़ी के बाल और सर के बाल तेज़ी से बढ़ना, नाखून तेज़ी से बढ़ना, ये महारोग का संकेत है भाइयों। बहुत तेज़ी से बाल बढ़ना, बहुत तेज़ी से नाखून बढ़ना, बहुत तेज़ी से दाढ़ी बढ़ना, ये लक्षण है कि आपके शरीर का नाश हो रहा है, आपके शरीर का क्षय हो रहा है। जब शरीर का क्षय होने लगता है, जब बल का क्षय होने लगता है, तब नाखून और सर के बाल और दाढ़ी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। आयुर्वेद में जहाँ राजयक्ष्मा रोग के पूर्व रूप बतलाए गए हैं, राजयक्ष्मा मतलब होता है टीबी, आज के समय में उसको टीबी कहा जाता है, टीबी को ही आयुर्वेद में राजयक्ष्मा रोग कहा गया है। तो आयुर्वेद में जहाँ राजयक्ष्मा रोग के पूर्व रूप बतलाया गया है, पूर्व रूप का मतलब कि टीबी होने से पहले का रूप, यानी टीबी होने से 6 महीना पहले, 4 महीना पहले या 2 महीना पहले आपके शरीर में क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं, क्या क्या लक्षण मिलते हैं, वो आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। तो वहाँ पे बतलाया गया है कि बहुत तेज़ी से नाखून बढ़ना और बहुत तेज़ी से बाल बढ़ना, ये क्षय रोग के लक्षण है, ये राजयक्ष्मा रोग के लक्षण है, ये संकेत हैं कि आप धीरे धीरे राजयक्ष्मा रोग के चपेट में जा रहे हैं। मतलब अब आपको बहुत जल्दी टीबी रोग होने वाला है, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। तो भाइयों,
अगर आपका पहले जो कि नाखून बहुत तेजी से बढ़ता था, पहले बहुत तेजी से बाल बढ़ रहा था, पहले बहुत तेजी से दाढ़ी बढ़ रहा था, तो इसका मतलब है कि आप टीबी के चपेट में जा रहे थे। धीरे धीरे आपके शरीर का नाश हो रहा था, आपके शरीर के बल का नाश हो रहा था, आपके मानसिक बल का नाश हो रहा था। और अब ये लक्षण अगर नहीं मिल रहे हैं, अब आपका दाढ़ी स्लो हो गया है बढ़ना, आपका बाल का बढ़ना स्लो हो गया, नाखून का बढ़ना स्लो हो गया, धीमा हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब आप शरीर से पुष्ट हो रहे हैं, आपका मानसिक शक्ति बढ़ रहा है, आपका शारीरिक शक्ति बढ़ रहा है, और जो आपका शरीर का क्षय हो रहा था, जो आपके शरीर का नाश हो रहा था, वो रुक गया है, स्थिर हो गया है, और अब आप धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। तो भाइयों, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग चलते रहिए। कोई भी भाई इस तरह का भ्रम पाल के ना रखें, क्लियर हो जाइए। मेरे पास आपके सभी शंकाओं का उत्तर है, आपके सभी शंका का समाधान है भाइयों। तो आप लोग चिंता ना करें। अगर कुछ प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आप प्रश्न पूछ लिया करें हमसे। तो भाइयों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके शंका का समाधान हो गया होगा, आपके मन में चल रहे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।